हेलो सर। सुने, इधर है तू? गुंटूर में हूँ सर। देख, इस मैटर में डायरेक्टली टांग मत घुसाना, पीछे से डायरेक्शन करना। अगर मैं फेल हुआ तो शक्ल नहीं दिखाऊंगा। आज की कहानी 4 ऐसे कैदियों की है जिन्होंने अनब्रेकेबल जेल को ब्रेक कर दिया था, लेकिन उसमें से एक कैदी जा नहीं पाया था, जिसके बाद वो पुलिस को अपना सारा प्लान बताता है। और वो प्लान ये था कि वो रेनकोट के जरिए रबड़ की एक ऐसी नाव बनाएगा जिसमें कि हवा भर कर और फिर उसमें बैठकर उस समुंदर को पार कर सके। और इस नाव का आइडिया उसे तब आया जब वो जेल की लाइब्रेरी में काम कर रहा था। वहां पर मॉरिस को पॉपुलर मैकेनिक नाम की एक मैगजीन मिली थी, जिसमें कि ये बताया गया था कि कैसे रेनकोट के जरिए लाइफ जैकेट और नाव बनाई जाए। उसके बाद उन लोगों ने जेल से रेनकोट चुराने शुरू कर दिए और इसमें भी कई कैदियों ने उनकी मदद की। और इस दौरान उन्होंने जेल से लगभग 50 से भी ज्यादा रेनकोट चुराए। अब रेनकोट तो उन्हें मिल गए, मगर दिक्कत ये आई कि इनको रखे कहाँ और फिर नाव कहाँ बनाए, क्योंकि अगर ये सब काम वो जेल में करते ना तो किसी की नजर में आ जाते। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि वो ये सब काम जेल के ऊपर, यानी कि जो खाली जगह है ना, वहां पर करेंगे। मगर जेल के ऊपर भी ये ठीक नहीं समझा गया, क्योंकि वहां पर 24 घंटे गार्ड जो पहरा देता था, और अगर वो ये काम करते ना तो पकड़े जाते। तो अब क्या किया जाए? यहाँ आकर वो फिर फंस गए, क्योंकि जेल में 24 घंटे पहरा दिया जाता था और अगर उनमें से कोई भी अपनी जेल से गायब होता ना तो वहां के गार्ड को तुरंत पता चल जाता। तब जाकर उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खोला। उन्होंने क्या किया कि साबुन, टूथपेस्ट, टॉयलेट पेपर और धूल मिट्टी को एक साथ मिलाकर एक नकली सर बनाया और फिर उसको अपने चेहरे से मिलती जुलती एक शक्ल दी। और उसके बाद जो कैदी जेल में पेंटिंग करता था ना, उससे उन्होंने स्किन कलर का पेंट लेकर उस पे पेंट कर दिया, यानी उस पुतले को पेंट कर दिया और एकदम अपनी स्किन कलर जैसा बना दिया। फिर उन्होंने दिमाग लगाया और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक दिन जब एलन वेस्ट जब जेल के ऊपर की सफाई कर रहा था तो उसकी वजह से बहुत सारी धूल मिट्टी नीचे गिरने लगी थी। दरअसल एलन वेस्ट जानबूझकर वो मिट्टी ऊपर से नीचे गिरा रहा था ताकि उसे वहां पर पर्दा लगाने की इजाजत मिल जाए। और आखिरकार उनका ये प्लान कामयाब हो गया। उस जगह पर उन्हें पर्दा लगाने की इजाजत मिल गई और अब वो लोग पर्दे की आड़ में कुछ भी कर सकते थे। जब ऊपर की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना तो उन्हें याद आया कि ऊपर तो हम पर्दे की आड़ में बच जाएंगे, पर तब क्या होगा जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे। अब जो एक और जरूरी काम रह गया था वो था उस पुतले पर बाल लगाना। तो उसके लिए भी उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जो क्लेरेंस एंजेलिन था वो कैदियों के बाल काटता था, इसलिए वो वहां से असली बाल चुरा कर लाता और फिर वो सभी उस बाल को पुतले के सर पर चिपका देते। अब हर रोज रात को जेल की बत्ती बुझाई जाती तो फ्रैंक, मॉरिस, एंजेलिन भाइयों और एलन वेस्ट अपने अपने सर का पुतला बिस्तर पर रखते और नीचे से चादर और तौलिए के जरिए एक बॉडी शेप बनाकर उसे ऊपर से कंबल से ढक देते। बस उस पुतले के बाल नहीं ढकते ताकि किसी को शक ना हो। फिर ये दीवार में बनी जगह से होकर पीछे गैलरी में जाते हैं और फिर पाइप के जरिए ऊपर पहुंचते हैं और ऊपर पहुंचकर पर्दे की आड़ में अपना काम करते हैं। अगले कई दिनों तक वो रोज ये काम करते हैं और इस दौरान उन्होंने रेनकोट के जरिए 4 लाइफ जैकेट बनाई और 6 बाई 14 फुट की एक बड़ी सी रबड़ की नाव भी बनाई। नाव बनाने के लिए उन्होंने कई रेनकोट को काटकर सुई से सिला और दिसंबर 1961 में उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देना शुरू किया और जून 1962 आते आते उन्होंने अपना पूरा काम कंप्लीट कर लिया। इन 6 महीनों में उन्होंने दीवार में छेद किया, अपने चेहरे का पुतला बनाया, लाइफ जैकेट बनाई और एक बड़ी सी नाव भी बनाई। उसके बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो जो दिन उन्होंने उस दिन जेल से भागने का चुना था वो था 11 जून 1962। इस दिन की रात सबकी गिनती के बाद लगभग 9:30 बजे जेल की लाइट्स बंद हुई तो इन चारों ने सबसे पहले तो अपने पुतले को बिस्तर पर रखा और फिर दीवार पर बने रास्ते के जरिए पीछे गैलरी में पहुंचे। मगर जो एलन वेस्ट था ना, उसने अपनी दीवार की खिड़की को सीमेंट से सील कर लिया था। वो सख्त हो गई थी और गलती से उसने ज्यादा सीमेंट लगा लिया था, यानी उसका ज्यादा इस्तेमाल कर लिया था।
मगर फिर भी वो किसी तरह उसे हटाने में लगा हुआ था और उस दीवार के पीछे से इंग्लैंड भाई भी उसको हटाने में मदद कर रहे थे। पर वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, इसलिए वो तीनों एलन से कहते हैं कि इतने में हम बाकी की तैयारी करते हैं और उतने में तुम ये खिड़की हटाकर ऊपर आ जाना। उसके बाद फ्रैंक मॉरिस और एंजेलिन भाई पाइप से ऊपर चले गए और फिर छत की वेंटिलेशन की ग्रिल को हटाया और ऊपर की छत पर आ गए। उन्होंने छत पर भी काफी देर तक एलन का इंतजार किया, मगर जब काफी देर तक वो भी नहीं आया तो वो तीनों जेल की छत से होते हुए छत के कोने पर पहुंचे और फिर एक 50 फीट की पाइप के जरिए ऊपर से नीचे आए। उसके बाद वो दो 12-12 फुट ऊंचे लोहे की तारों से बने गहरे को पार कर चोरी छुपे समुद्र तक पहुंच गए। फिर फ्रैंकली मॉरिस ने अपना कॉन्सर्ट टीना निकाला और अब उसका असली काम करना शुरू कर दिया। दरअसल फ्रैंक मॉरिस ने वो कॉन्सर्ट टीना इसलिए बजाना शुरू किया था ताकि बाद में वो इसके जरिए नाव में हवा भर सके। तो कॉन्सर्टीना के जरिए उस रबड़ की बोट में हवा भरने के बाद उन्होंने नाव को समुद्र में उतार दिया और वो तीनों भी एक एक कर उसमें सवार हो गए। इधर एलन भी किसी तरह दीवार की खिड़की हटाने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद वो ऊपर जाता है तो उसे वहां पर एक लाइफ जैकेट और एक पतवार मिलती है जो कि इन तीनों ने उसके लिए छोड़ा था। फिर वो लाइफ जैकेट और उस पतवार को लेकर ऊपर छत पर पहुंचता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि फ्रैंक मॉरिस, जॉन एंजेलिन और उसका छोटा भाई क्लेरेंस एंजेलिन नाव में बैठकर समुद्र में गायब हो चुके होते हैं। इसलिए लास्ट में एलन को अपनी जेल में वापस जाना पड़ता है। फिर उसके बाद अगली सुबह जो कुछ भी हुआ वो सब तो आपको मालूम ही है। एलन से पूरी कहानी सुनने के बाद जेल अथॉरिटी दंग रह गई कि वो कैसे चारों अपने प्लान को अंजाम देते रहे और किसी को पता भी नहीं चला। खैर, उसके बाद उन्होंने फौरन अपने खोजी बेड़े पूरे टापू और समुद्र में भेज दिए। उस टापू का कोना कोना छान मारा गया। उस टापू पर जो छोटी छोटी गुफाएं थी उनमें भी देखा गया। उसके बाद समुद्र में भी दूर दूर तक उन्हें ढूंढा गया। आसमान में हेलीकॉप्टर के जरिए भी उन्हें ढूंढा गया, बट कुछ भी नहीं मिल पाया। जब जेल के गार्ड, कोस्टल गार्ड और लोकल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, तब अमेरिका की सबसे बड़ी और सबसे मशहूर एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI को भी इसके बारे में बताया गया। जब FBI को ये कहानी पता चली तो वो भी फ्रैंकली मॉरिस और उसके साथियों का फुल प्रूफ प्लान सुनकर हैरान हो गए। उसके बाद FBI ने इकलौते गवाह यानी एलन वेस्ट से समुद्र में जाने के बाद उनका क्या प्लान था उसके बारे में पूछा। तो एलन ने बताया कि वहां से निकलने के बाद उनका ये प्लान था कि वो वहां से सबसे पहले एंजल टापू पर जाएंगे जो कि अल्काट्रस जेल से लगभग 3 किलोमीटर दूर था। उसके बाद वो वहां से लगभग आधा मील दूर जाकर शहर में दाखिल होंगे। फिर वहां से एक कार और अपने लिए कुछ कपड़े चुराएंगे और हमेशा के लिए ये देश छोड़कर भाग जाएंगे। एलन की ये बात सुनने के बाद FBI ने भी अब जोरों शोरों से तीनों कैदियों की तलाश करनी शुरू कर दी। उन्होंने पूरा एंजल टापू कंगाल मारा, लेकिन उन्हें वहां से कोई सुराग नहीं मिला। देखते ही देखते ये बात पूरे अमेरिका में फैल गई और इस खबर ने पूरे अमेरिका में भूचाल ला दिया, क्योंकि एक ऐसी जेल जिसे कहा जाता था कि कोई तोड़ नहीं सकता और जिस जेल यानी अल्काट्रस जेल को अमेरिका एस्केप प्रूफ कहता था, उसी जेल को तोड़कर 3 कैदी फरार हो चुके थे और ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात थी। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या FBI उन्हें ढूंढ पाएगी? तो कुछ ऐसी ही मिलती जुलती कहानी हो सकती है आने वाली फिल्म भोला की। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।